सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं उन महिलाओं के लिए बना रही हूँ जो हाउस वाइफ हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने की कोशिश में हैं या जो तैयारी करना चाहती हैं, पर कहीं ना कहीं फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बेबीज़, इन सब के आगे हार मान लेती हैं और सोचती हैं कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब जो हमने अपने मन में बिठा लिया है ना, वही होगा। श्री कृष्ण भी भगवत गीता में यही कहते हैं कि मन हमें उठा भी सकता है, मन हमारा हमें गिरा भी सकता है, हमारी सोच हमें उठा भी सकती है, हमारी सोच हमें गिरा भी सकती है। तो अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है। सबसे पहले तो कभी नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि कहते हैं कि ये यूनिवर्स, मैं इन बातों पर अब बिलीव करने लगी हूँ, पहले नहीं करती थी, कि यूनिवर्स हमेशा ही हमें हमारी एनर्जी ही रिटर्न करता है। अगर हम यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी देंगे तो हमें नेगेटिव एनर्जी ही मिलने वाली है, इतना ध्यान रखो। और अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, और चाहो तो पॉजिटिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो चलो, ये सब टॉपिक पर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी। अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, हम उस टॉपिक पर स्टक करते हैं। तो जो मैरिड वुमेन हैं, उन्हें किस तरह से एग्ज़ाम को लेना चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। और मैं भी एक मैरिड वुमेन हूँ, हालांकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल का है। स्टिल मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैं अकेली रह रही हूँ यहाँ पर। मैं किसी जॉइंट फैमिली में नहीं रह रही हूँ जो मेरा बच्चा संभालेगा। मैं अकेले अपने बच्चे को संभाल रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, अपना घर संभाल रही हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही हूँ। मेरे पास कोई मेड नहीं है, कोई नैनी नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में। मैं सब अपने आप अकेले ही सब संभाल रही हूँ। तो मैं ये सब कैसे कर रही हूँ, और क्या आप भी ये सब कर सकती हैं? और मेरे ये करने से मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्या मेरे कोई एग्जाम क्लियर हुए हैं या नहीं, ये सब बातें हम धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट उठाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसी एक जो मैरिड वुमेन है, उसको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उसको किस तरह से टाइम मिल सकता है पढ़ने का। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि अगर तुम किसी भी एग्ज़ाम के बारे में सोच भी रही हो ना अपनी शादी के बाद में, तो मेरे हिसाब से वही एक आपकी सबसे इम्पोर्टेंट विक्ट्री है। ये बात मेरी माफ कर लो कि अगर तुम मैरिड होके भी सपने देख रही हो, तुम सच में बहुत स्ट्रांग हो, इतनी बात अच्छे से जान लो। और अगर तुम्हारा बेबी है, तुम मैरिड हो, उसके बाद भी तुम सपने देख रही हो, तो तुम डबल स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो। तुम इतनी स्ट्रांग हो ना कि तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। मेरा बच्चा है, मैं संभाल रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, और मुझे लगता है मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ। मेरा केंद्रीय विद्यालय का Tier 1 का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, और मेरा एग्ज़ाम निकल भी जाएगा। मुझे ये लगता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स भी काफ़ी हैं। तो मैंने उसकी भी तैयारी अपने बच्चे के साथ ही की है, उसको संभाला, काम किया, तैयारी की, पढ़ाई की, मैंने सब मैनेज किया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। आप तो शायद मे बी मेरे से एज आप लोगों की ज़्यादा हो, मे बी कम हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कोशिश, मेरी कोशिश जारी है। बस इतना मुझे पता है। मेरे पास जॉइंट फैमिली भी नहीं है, किसी का सपोर्ट भी नहीं है, कुछ नहीं। मेरे पास मेरा बच्चा है, उसको देखना है। काफ़ी बड़ा मेरा घर है, घर भी कोई छोटा नहीं है, बड़ा है, उसको भी संभालना है, खाना पीना सब कुछ करना है, और पढ़ना भी है। तो ये एक जज्बा, एक ये हिम्मत ही मुझे ये दिखाती है कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर लूँगी। तो आपका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए? तो अगर हम, ये सब बातें हो गई हैं कि आपकी सोच स्ट्रांग है, आप करना चाहती हो, तो आपका टाइम टेबल किस हिसाब से होना चाहिए? तो अभी आप फिलहाल ये भूल जाओ कि पहले की तरह आप 7 घंटे, 8 घंटे या किसी नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह दे पाओगी, नहीं हो पाएगा ऐसा। लेकिन मैं जिस बात पे बिलीव करती हूँ वो ये है कि क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी के ऊपर। आपको जैसे भी समय मिल रहा है, जो भी समय मिल रहा है, अगर सपने हैं ना, तो टाइम कहीं ना कहीं से निकल आएगा। मैं सच बता रही हूँ। मैं जब खाना बनाती हूँ, मैं अपनी वीडियोस चला लेती हूँ यूट्यूब पर। मतलब इतना मैं लिख लिख के पढ़ने वाले लोगों में से हूँ, लेकिन जैसे आर्टिकल्स वगैरह हो गए या कुछ भी चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो मैं उसकी वीडियो चला लेती हूँ और खाना बनाती रहती हूँ।
खाना बनाती हूँ, वीडियोस चलती रहती हैं, उसी वीडियो को रिपीट कर करके देखती रहती हूँ, जिससे कि क्या हो, वो चीज़ें मेरे दिमाग में कभी ना कभी तो बैठेंगी ना, बैठ जाएंगी ना एक टाइम के बाद में। तो आप भी ऐसे ही कर सकती हैं, खाना बनाते समय, झाड़ू पोछा करते समय वीडियोस चला लो आराम से और उन चीज़ों को सुनते रहो। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो। यकीन मानो, जब उसको आप एक टॉपिक को बार बार सुनोगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सिमिलरली जब मुझे कुछ और पढ़ना होता है, मेरा बेबी साथ में होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको किसी एक्टिविटी में लगाऊं और मैं अपना फ़ोन पर ही पढ़ाई करना शुरू करूँ, क्योंकि कॉपी पेपर लेके बैठना अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरा बच्चा मुझे नहीं पढ़ने देता है कॉपी पेपर लेके। तो मैं फ़ोन में ही अपना कोई वीडियोस देखने लग जाती हूँ, कुछ देखने लग जाती हूँ, और जब तक वो जाग रहा होता है तब तक कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम फिनिश कर लूँ। उसके साथ साथ ही मुश्किल होता है, आई नो, मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन मैं उसके साथ ही सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि वो सो जाए तो फ्री होके मैं उतने घंटे तो पढ़ ही पाऊँ। ठीक है, नींद सेक्रीफाइस करनी होती है, ये बात ध्यान रखो। हम लोग नॉर्मल एस्पिरेंट की तरह नहीं है कि हमें सोने भी मिल जाएगा, खाने भी मिल जाएगा, रेस्ट भी मिल जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। मैं भी अपनी नींद को सेक्रीफाइस करती हूँ। तो मैं बस आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मैरिड वुमेन हैं और सपने देख रही हैं, तो सच में सपने देखते रहिए और मेहनत जारी रखिए। एक ना एक दिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लेकिन हम हारेंगे नहीं। हम इस एग्ज़ाम को, जो भी एग्ज़ाम तुम्हें निकालना है, उसको सोचेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और बच्चे के साथ और घर के साथ ही उस जॉब को हासिल करेंगे। मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच अपना इतना प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए। थैंक यू। बाय, टेक केयर।